चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्लियर है क्या बात? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन हमें लाना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। क्लियर है क्या बात? ये है इस तरीके से। बोर्ड पे देखो ये कैसे आता है, मैं आपको बताता हूं कि जो है ना, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से निकलती रहती है। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, यदि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी क्यू नोट चार्ज को लेकर के आऊं, कहां से? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू नॉट वीबी माइनस वीए। ये हम पढ़ चुके हैं। आगे क्या बात समझ में? ये इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, ये देखो वीबी माइनस वीए। अब यदि मान लेते हैं कि हमें जैसे यहां पर है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने में, इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट करने में, यहां पर है क्यू नॉट चार्ज ऐसे, इसे अब इसे मैं डिलीट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना। बोर्ड पे देखो, यदि क्यू नॉट चार्ज है तो मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस पे है यहां से, तो इसे dx डिस्टेंस मूव कराने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा, एलिमेंटल वर्क करना पड़ेगा, कितना? dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू dv। नहीं आई बात समझ में? यही करना पड़ेगा। a से b था तो डेल्टा v था, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट कराने में वर्क कितना करना पड़ेगा? dw इज इक्वल टू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू v। बोर्ड पे देखो, जब ये चार्ज यहां पर है, क्यू नॉट यहां पर है, तो इस पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर से लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर लगाना पड़ेगा। कितना? W एक्सटर्नल। तो हम इसे लेके आ रहे हैं इधर से, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? कि ये एक्सटर्नल फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो मेरे को ये आप बता सकते हो, व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल, व्हाट इज द वर्क डन बाय फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स छोड़ो, दिस इज द फोर्स ड्यू टू फील्ड, ऐसे लिखो, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। नहीं आई बात समझ में? इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस dx, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फील्ड? डी फील्ड कितना होगा बेटा, बता सकते हो? जस्ट अपोजिट होगा, किसके? माइनस dw एक्सटर्नल। बिल्कुल सही बात है। और dw एक्सटर्नल कितना था? क्यू नॉट v माइनस क्यू नॉट इंटू dv। क्लियर है क्या बात? सो ये याद रखना है आपको। बोर्ड पे देखो, मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, माइनस वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी। ये बताओ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर जो ये रिलेशन आपको याद है और समझ में आता है तो आपका प्लस माइनस का कभी कोई गलती नहीं होगी। कैसे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यू नॉट डेल्टा वी डीवी और माइनस वर्क डन बाय फील्ड। जैसे बोर्ड पे देखो ये है, अगर जो आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हो तो आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? ऊपर। तो आपने वर्क किधर, क्या इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, आपने इधर ही फोर्स लगाया तो पॉजिटिव वर्क हुआ, लेकिन mg किधर लगा रहे? नीचे। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? नेगेटिव। और कितना वर्क?
जितना आपने वर्क पॉजिटिव किया, ग्रेविटी ने ही उतना ही डिस्प्लेसमेंट किया और फोर्स भी बराबर है। ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क डन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से लिख चुके हैं, क्यू नॉट डीवी, तो ये आ जाता है। कॉपी करो इसे। हाँ भाई, हो गया। ठीक है भाई, तो अब बोर्ड पे देखो, मान लिया फील्ड का फोर्स कितना है, डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू कितना होता है, डीडब्ल्यू होता है एफ डॉट डी एक्स। और फोर्स कितना होगा, अगर जो आप यहां पे क्यू नोड है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्या है भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो फोर्स कितना होगा क्यू नॉट इंटू ई। ये बात समझ में आती है नहीं, फोर्स इज इक्वल टू फील्ड का फोर्स क्यू इंटू ई। तो इधर देखो, इसे हम लेंगे एक साथ को, इन दोनों टर्म को, माइनस वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डीवी, और डीडब्ल्यू फील्ड का फोर्स इंटू डीएक्स क्यू नॉट इंटू डीवी। और फील्ड का फोर्स कितना होगा, फील्ड का फोर्स क्यू नॉट इंटू ई, तो कितना लिख दूं, माइनस क्यू नॉट इंटू ई डीएक्स। ऐसे लिखेंगे, देखो एक बार, डीडब्ल्यू जो होता है वो होता है एफ डॉट डीएक्स, तो फील्ड डॉट डीएक्स, और एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डॉट डीएक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डीवी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो माइनस ई डॉट डीएक्स इज इक्वल टू डीवी। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएक्स इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपने को रिलेशन यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएक्स, है ना।
डीवी क्या है सर? dV is elemental change in potential. What is dV? dV is the elemental change in potential. ये था ना W A to B is equal to Q नॉट इंटू डेल्टा V. डेल्टा V का मतलब होता है VB माइनस VA. ऐसे होता ना VB माइनस VA. तो ये तो बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए हो गया. छोटा डिस्प्लेसमेंट कितना dx में चेंज कितना हुआ पोटेंशियल dV. dx चेंज के लिए dV पोटेंशियल चेंज. हाँ बेटा. सर सर जो वेक्टर फील्ड है इधर की साइड हाँ इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू क्या लिखा है आपने? E फोर्स कितना लगेगा इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई. F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई. ई किसकी वजह से? इधर की साइड सर उसके अपोजिट साइड F एक्सटर्नल. हमें तो एक्सटर्नल में सर जो आपने सर्कल में लिखा हुआ है F एक्सटर्नल इधर की साइड लेफ्ट में. कहाँ? सर आप बोर्ड के बिल्कुल लेफ्ट में आओ. इधर ये सर इधर यस सर उधर की साइड. F field equals to QE. ओके अच्छा सर वो एक कंपोनेंट है जहाँ पे टी आपका अच्छा। स्क्रीन लगा हुआ है ना उसके अच्छा 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 अच्छा. F field is equal to Q naught into E. Field is equal to Q naught into E. यस हो गया. ठीक है. देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और डेफिनेटली जेई मेंस में तो इस पे से क्वेश्चन आना ही आना है. मतलब ये नहीं आता तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे आएगी. और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है. बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये कंजर्वेटिव फील्ड है. ये केवल इसके लिए वैलिड नहीं है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड होता है. ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैंने कभी उसमें भी बताया होगा आपको जब स्प्रिंग पढ़ाई थी. स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. ये लिखाया था ना इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इसमें भी हम ऐसी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे इसके बाद में. तो स्प्रिंग फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, या कोई सा भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, माइनस वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. अब यहां क्यू नॉट डेल्टा भी आ गया, ये बात अलग है ना. देखो जैसे कि रिलेशन याद रखना है dv इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. ये होता है dr. x लिख लिया था मैंने गलती से तो आप उसे dr कन्वर्ट कर देना है ना. तो बोर्ड पे देखो पोटेंशियल ऐसे हेडिंग डालेंगे स्पेशल केस. स्पेशल केस बहुत ही इंपॉर्टेंट. स्पेशल केस. स्पेशल केस क्या मतलब यही चलेगा 90%. पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स. आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दो पॉइंट के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो. मेरे को कोई बच्चा बता सकता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोड्यूस होती है? बता सकते हो? अरे बोल दो चाचा. किसकी वजह से?
साथ यूनिफॉर्म भी पूरा डिवाइड कर। अबे चाचा, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म रहती है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटती जाती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये होती है ना? कोई ऐसा एग्जांपल दो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर निर्भर ना करती हो, बताओ। कंडक्टिंग इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, सॉरी इनफाइनाइट चार्ज शीट, कितना? हाँ, सिग्मा है यदि कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सब जगह क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। चलो हम वैल्यू पे तो नहीं जा रहे, हम ये जा रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ऐसे लाइक दिस, बोलो ऐसे। मान लिया 0.1 है, मान लिया 0.2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इससे मतलब नहीं है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E। अब ये बताओ मेरे को कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D है। ये बताओ 1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा या 2 का ज्यादा होगा? 1 greater than 2। 1 ग्रेटर देन, कितना ज्यादा होगा ये कैसे बताएंगे? ये बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन की हेल्प से। बोर्ड पे देखो, जब भी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पॉइंट जो कि डिस्टेंस डी पर हो इस तरीके से, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसे आप dv माइनस ई डी आर कॉस थीटा भी लिख सकते हो। व्हाट इज थीटा? थीटा इज, ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी आर, वेक्टर ई और वेक्टर डी आर के बीच में थीटा। अब जैसे हम यहां से यहां चल रहे हैं ऐसे ऐसे, तो डी आर वेक्टर मान लेते ये है, ये रहा डी आर वेक्टर, तो डी आर वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, तो इस स्पेशल केस में जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? 0। बिल्कुल सही बात है, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर आ जाएगा। कॉपी करो यहां तक। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? यस सर। देखो इधर, अब यदि आपको यहां पे पोटेंशियल V1 मान लूं, लिख लेना आप भी, और यहां पे पोटेंशियल V2 मान लूं, तो मैं क्या करूंगा? दोनों ओर इंटीग्रेशन करूंगा, ऐसे। बोलो बोलो, कहां से कहां तक? या R कहां से? R बराबर, यहां पे तो है R बराबर 0 से लेके R बराबर D तक। कहां से? यहां से लेके यहां तक चल रहे हैं, R बराबर 0 से R बराबर D तक। तो
0 पर R क्या है, V क्या है, V1, R इज इक्वल टू D पे पोटेंशियल कितना है, V2। तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहले इधर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, यहां लिख लेना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v, v1 से v2 तक, और dr का इंटीग्रेशन r 0 से d तक, तो माइनस ही d माइनस 0, ये आएगा v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस ed। बोर्ड पे देखो, मैं क्या इसे v1 माइनस v2 बराबर ed लिख सकता हूं, बोलो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, यहां पे लिख लेना v1 का पोटेंशियल v2 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा भाई, E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, ईडी के बराबर होगा, किसके बराबर, ईडी के बराबर ज्यादा होगा। अरे समझ में आ रही है बात, यस सर। सर आपने जो वहां पे थीटा लिखा है सर, इसका क्या मतलब है? थीटा का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और हम जो मूव कर रहे हैं ये dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्या वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, dr वेक्टर, dr वेक्टर और e वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। हम ऐसा भी मूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ दिशा में ऐसे भी मूव कर सकते हैं, पहले लेकिन ये करो, है ना। तो सर इसमें थीटा मतलब 0 डिग्री है। हाँ तो दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो गया ना, ई वेक्टर और dr वेक्टर, ई वेक्टर भी इधर ही है, देखो इधर ये ई वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना, तो थीटा कितना हुआ, 0, ये बात है। हाँ भाई, कब कॉपी करोगे कल को, वेरी गुड। तो हाँ बोर्ड पे देखो, तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाता है, समझे, ये है कितना घट जाएगा, E इंटू डी। मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं परफेक्ट, तो आप बता भी देना, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, है तो ये बड़े बड़े एग्जांपल लेकिन हम तो ऐसे ही करा देते हैं, ये लो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कितनी, मान लिया 100 न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड, दो पॉइंट है A और B, दोनों है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, क्लियर है क्या बात। फाइंड VAB, एक तो ये फाइंड करना है, इफ VA इज इक्वल टू 50 वोल्ट
फाइंड वीबी। बताओ क्वेश्चन। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? पहले बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म। कितनी है? 100 न्यूटन पर कूलम। 2 पॉइंट है ए बी, आपको निकालना है वी ए बी। बेटा वी ए बी का मतलब क्या होता है बता सकते हो? इसका मतलब वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए होगा, ये बताओ। वीबी माइनस वी ए। यही तो गलत बात है। वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। क्लियर है क्या बात? सर मतलब ए टू बी रह जा रहा है तो बी फाइनल हुआ ना। अरे डब्ल्यू थोड़ना है, डब्ल्यू ए बी होता है वो तो। ए डब्ल्यू ए बी का मतलब होता है कि ए से डी गया। वी ए बी का मतलब है वी ए माइनस वी बी, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे तो जनरली वी ए माइनस वी बी ही लिख करके देता है, लेकिन इसका मतलब भी यही होता है ना, वी बी माइनस वी ए नहीं होता। दूसरी बात, हमें वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो बता सकते हो कितना आएगा वी ए माइनस वी बी? ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो वी ए ज्यादा होगा, वी बी ज्यादा होगा, वी बी कम होगा। कितना कम होगा? ई डी के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? डिस्टेंस बता सकते हो बेटा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अरे डिस्टेंस कितनी? 20 सेंटीमीटर। कितना रखूं? 0.2 मीटर। तो कितना आ गया? 20 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी इज 20 वोल्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट तो ये लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में यदि वी ए कितना दे रखा है? 50 वोल्ट। इफ वी ए इज इक्वल टू 50 वोल्ट है, वो अपनी मर्जी से पोटेंशियल को कुछ भी ले सकता है, तो वी बी बताना है। तो ऊपर का रिलेशन यूज करेंगे, ये रहा क्या? 50 माइनस वी बी इक्वल टू 20। तो वी बी कितना आ गया बेटा? 30 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। कॉपी करो तेजी से। सर हाँ बेटा बताओ। सर मैं कह रहा था कि जब बी ए माइनस बी बी हमने किया, ये मतलब कि रिलेशन तो माइनस ई डी के बराबर होता था, तो माइनस हटाने की वजह से तो किया है आपने कि ए के साथ प्लस आ गया। नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल रिलेशन तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है, ये रहा। लेकिन ये जो रिलेशन आया था ये स्पेशल केस के लिए आया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ऐसे उसके लिए था। और 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस d हो। 95% केसेस में यही यूज होगा। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर कहां से आया? यहां से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो नहीं लगेगा, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ये ध्यान रखना इस बात का। यस सर। और ये बहुत सारे केसेस में आएगा बेटा, है ना। ये है। अच्छा जी, बोर्ड पे देखो, साफ कर दो भाई। यस सर। दूसरा स्पेशल केस, क्या स्पेशल क्या नहीं स्पेशल, है ना। सेकंड केस स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, दैट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
dr वेक्टर इज 90 डिग्री। ये कैसे पॉसिबल होगा बताना भाई जरा। ये पॉसिबल होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी, और एक पॉइंट यहां है। तो यदि हम इधर चले, कैसे, ऐसे कैसे चले, dr वेक्टर किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है, इधर, बोलो, दिस ई वेक्टर। तो dr वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल कितना है भाई शिवालिक, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे है ना, कितना एंगल है 90 डिग्री। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा v क्या हो जाएगा 0, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डेल्टा v, तो डेल्टा v कितना आ गया 0, यानी v2 माइनस v1 बराबर 0, यानी v1 बराबर v2। ये बात समझ में आती है नहीं, बोलो। अरे इसका मतलब ये है, हाँ भाई प्रज्ञा, इसका मतलब क्या है कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, है ना, और आप इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच लो और इस लाइन पे चलो आप यहां पे, तो 1 पे 1 2 3 4 5 6 इस लाइन पर पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंस हमेशा 0, यानी कि v1 v2 v3 v4 कोई सा भी ले लो, सब पे पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। तो ये लाइन कैसी हो गई, ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं आई बात समझ में। लेकिन जैसे आप इधर चलोगे 1 से p, चलो 1 से 6 मान लो ऐसे, और डिस्टेंस d पर, तो फिर पोटेंशियल घट जाएगा। कितना घट जाएगा, v1 माइनस v6 बराबर ed। नहीं आई बात समझ में। अरे बच्चों बोलो भाई। सर अगर किसी एंगल सुन तो ले, पहले तो मैं ये कर रहे हैं ना। अब बोर्ड पे देखो, अब हम 6 से 7, 7 से 8 से 9 से 10 ऐसे चल रहे हैं, 7 8 9 10 ऐसे। तो ये बताओ v1 v2 मैं लिख देता हूं यहां, v1 v2 v3 v4 v5 सेम होंगे सब, इसे मैं v नोड मान लेता हूं, सही है। अच्छा, और ये बताओ कि v6 v7 v8 v9 v10 इस पे v0 डैश मान लेता हूं, मान लिया है ना। तो ये भी कैसी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने आपको बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा 90 डिग्री पे होती हैं। वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ये रहा 90 डिग्री पे होगी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन सबके पोटेंशियल सेम होंगे, इन सबके पोटेंशियल सेम होंगे, लेकिन V1 और V6 में, V1 और V6 में क्या रिलेशन आएगा, ED आएगा। नहीं आई बात समझ में बेटा। V2 और V7 में कितना रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आएगा। क्लियर है क्या बात, एक बात बताओ, बोलो मेरे को बताओ, V3 और V6 में क्या रिलेशन आएगा, इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल में क्या रिलेशन आएगा। V3 माइनस V6 इक्वल टू ED, बिल्कुल सही बात है। अरे V3 लिखो या V1 लिखो, बात तो एक ही है। कैसे, V3 माइनस V6 इक्वल टू, V3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, V1 माइनस V6, ये तो लिख सकते हैं V1 माइनस V6, और ये किसके बराबर है, ED। तो V3 माइनस V6 का ED, यानी कि इसमें से कोई सा भी पॉइंट लो, इसमें से कोई सा भी पॉइंट लो, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस ED के बराबर होगा।
लेकिन इस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉपी कर लो तेजी से। सर जो फॉर्मूला था डीवी का, वो सर डी डी आर cos थीटा था। हाँ, तो सर अगर हम वो जो 2 और 6 में एंगल का देखें तो 45 डिग्री का एंगल, मतलब तो सर इसमें एंगल तो 90 नहीं रहेगा। अबे एंगल को छोड़ना, ई डॉट डी आर कॉस एंगल बताऊंगा, पहले कॉपी करो इसे। यस क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हो गया बेटा। यस सर। यस सर। देखो इसे और समझते हैं, वैसे तो समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, ये क्वेश्चन भी आता है इस पे। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना इस बात का। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे ए पॉइंट है, यहां बी है और यहां सी है। मान लिया दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है और दोनों के बीच के डिस्टेंस यहां भी डी है, ऐसे करके बोलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ऐसे VA माइनस VB, तो मुझे कोई सा भी बच्चा बता सकता है आपको कितना होगा। VA माइनस VB कितना होगा भाई, ED। और VB माइनस VC कितना होगा, 0, है ना। तो बोर्ड पे देखो, ये पूछेगा फाइंड VA माइनस VC को फाइंड करो। तो तुम क्या करोगे, मैं जो करूंगा मैं तो आसान तरीके से करूंगा। कैसे, मैं जाऊंगा यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक, ऐसे जाऊंगा मैं तो। कैसे, VA माइनस VB ED
और VB माइनस VC, यानी VA माइनस VC निकालना है तो VA माइनस VC निकालो या VA माइनस VB निकालो और उसे ED रख दो, क्या दिक्कत है? A माइनस C, हमें इन दोनों के बीच पोटेंशियल निकालना है तो ये इन दोनों के बीच माइनस इन दोनों के बीच, तो ये दोनों बराबर है, एक तो ये आ गया। अब ये शिवालिक कह रहा है सर मैं तो ऐसे जाऊंगा, ऐसे 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 चले जाओगे, 45 डिग्री हो गया ये ना। तो अब आपको मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी बेसिक, जिससे रिजल्ट बना था ये क्या, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। क्या है dr? ये रहा dr वेक्टर, छोटा सा dr वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, dr वेक्टर ऐसे, कितना एंगल cos 45, ये रहा ई dr बाई √2, ये रहा dv, डिफ्रेंशिएट कर दो, e बाई √2 dr, कहां से कहां तक, 0 से ये, 0 से इसे मान लेते हैं x मान लेते हैं, 0 से x, 0 से x और VA माइनस VC, A से C, तो कितना आ जाएगा VC माइनस VA माइनस E अपॉन R इंटू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसका इंटीग्रेशन x, ये हो गया, तो VC माइनस VA इसको माइनस E अपॉन, ये कितना था √2 E अपॉन √2, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये d है, ये d है, d √2, ये आगे कट गया इससे, तो VC माइनस VA इसको माइनस ED, और ये आएगा VA माइनस VC इसको ED। ऐसे भी लिया होगे, लेकिन ऐसे करेंगे क्यों जब हमारे पास आसान तरीका है। कैसे, इन दोनों के बीच पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच निकाल लो और यही पोटेंशियल क्या होगा, C का होगा, तो VA माइनस VB नहीं कर देंगे बराबर VC माइनस VB बराबर ED। ये सब कहानी क्यों करेंगे, ऐसे ऐसे क्यों जाएंगे? जब भी जाना है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलो या उसके परपेंडिकुलर चलो। अब तुम्हारा मन तो ऐसे भी कर सकता है, सर मैं तो ऐसे जाऊंगा, यूं घूम घाम के ऐसे तिरछे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। कॉपी कर लो तेजी से। हाँ भाई चलो, तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। तो अपने को ऐसे ही करना है बेटा, सीधे सीधे रास्ते से, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाकी तो हम करेंगे ही सही। क्वेश्चन लिख लो, एक बहुत ही सही क्वेश्चन है। कैसे लिखो क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल, देखो एग्जांपल, फाइंड द पोटेंशियल एट point 2,0 and minus 2,0 if it is first 0 at origin, second 50 volt at origin and a uniform and a
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 50 आई कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस। चलो बताओ भाई। करो तेजी से। देखो कैसे है इसका सॉल्यूशन कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है। मान लिया ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई बता सकते हो? इधर की ओर है 50 आई कैप न्यूटन पर कूलम। यहां पे तो हो जाएगा ओरिजिन 0,0। एक पॉइंट है यहां 2,0, मान लिया मीटर में है ना, एक्स किस में बेटा मीटर में है, और एक पॉइंट है -2,0। तो फर्स्ट केस के लिए यहां पे पोटेंशियल कितना है? फर्स्ट केस में 0 है। बोलो तो निकालो। हाँ भाई देखो ये बताओ, मैं इसे O मान लेता हूं, इसे A मान लेता हूं, इसे B मान लेता हूं। बताओ पोटेंशियल किस पे ज्यादा होगा, O पर या A पर? कितना लिखूं? VO माइनस VA। अरे बोल दो, कोई तो बोल दो। यस सर। कितना लिखूं VO माइनस VA? 50। E इंटू डी, डी है ना, E इंटू डी। और ये क्या लिखूंगा? VB माइनस VO इज इक्वल टू E इंटू डी। यही आएगा नहीं? तो VB जो होगा माइनस VO कितना था पहले पे, ओरिजिन पे कितना था 0, और ED, मैं ED की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, E इंटू डी। चलो यही लिख लेते हैं, अभी तो छोटी है, 50 इंटू 2, तो VB की वैल्यू कितनी हो गई 100 वोल्ट, और VO ये कितना है 0 माइनस VA 50 इंटू 2, तो VA की वैल्यू कितनी हो गई -100 वोल्ट। इज द करेक्ट आंसर। ये है सवाल। बोलो सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का।
वीओ कितना है 50 वोल्ट। तो बोर्ड पे देखो वीबी माइनस वीओ बराबर ईडी और वीओ माइनस वीए बराबर ईडी। तो वीबी माइनस 50 बराबर 50 इंटू 2 कितना हो गया 150 वोल्ट। 50 माइनस वीए कितना हो गया 100 वोल्ट। तो वीए की वैल्यू कितनी हो गई 50 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 50 वोल्ट। यह आंसर आ गया। अरे क्वेश्चन क्लियर है बच्चों नहीं। Yes, sir. कॉपी करो तेजी से। कॉपी कर लो भाई तेजी से। हेलो हाँ रवि। हेलो हेलो। अरे मैं पीपा बोल रहा हूँ ऊपर बुला। करना भाई तेजी से कॉपी करो बच्चों। अरे हो गया बेटा। हेलो। यस सर हो गया। अबे कितनी देर में लिखते हो भैया। इतने तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है ये। जोड़ना घटाना ही तो है। हैं? समझ में नहीं आ रही क्या बात। जवाब ही नहीं दे रहे आज तो तुम। क्या बात है नेट नहीं आ रहा क्या। ये सर यस सर। हाँ अबे तो तेज तेज करा करो यार। ऐसे तो थोड़ा तेज तेज लिखा करो। समझ समझ के क्या करो। चलो कोई बात नहीं। देखो
अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल कराता हूं, जो मतलब सब क्वेश्चन किताबों में दिया होता है जनरली। ये बताओ कि अगर जो मान लिया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये रहा, ऐसे देगा वो, चलो कॉन्सेप्ट ही ऐसे मान लो, ये है, मान लिया ये 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट हो गई, ये 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट ऐसे हो गई, है ना। तो मेरे को बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगी परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी परपेंडिकुलर। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट की तरफ होगी या सेकंड की तरफ होगी, ये बताओ। अरे बता दो भैया। हेलो, सर मुझे ये कैसे पता चलेगा? यश मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसे ही होगी। मतलब ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, V क्या है यहाँ पे, मान लिया V1 है, मतलब यही है V1, ये रहा, लिखा तो है V1 कांस्टेंट। बताओ भाई फर्स्ट में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड या सेकंड में होगी? क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन के बारे में? सेकंड में। नहीं नहीं नहीं, अबे तू उल्टा ही बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो पोटेंशियल इधर डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रही होगी, इधर क्यों, समझे? और 90 डिग्री पे रहेगी, समझे? मान लिया 5 सेंटीमीटर है दोनों के बीच की डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से, ऐसे। तो मैग्नीट्यूड ले लू मैं पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी आर, यही, अरे डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20, यहां भी 20, सॉरी 10 10 10, डेल्टा वी यानी V1 माइनस V2 बराबर ईडी वाला लगाएंगे। V1 माइनस V2 कितना है? 10। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? $200 न्यूटन पर कूलम। और सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है, ध्यान से देखो। दूसरी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैंने बताई थी, इसको माइनस डीवी अपॉन डी आर हो जाएगा ना, यहां से वोल्ट पर मीटर, तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर भी इसे हम लिख सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस स्पेस।
कर दो भाई, कॉपी कर लिया नहीं बच्चों? है ना, सही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता लग गया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखो मैं क्वेश्चन बताता हूं। ये है, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी, ये भी, ये भी। एंगल कितना है ये है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। ये है 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट, ऐसे है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये है 0,0, 1,0, 2,0, 3,0 और x जो है वो मीटर में। बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा, निकाल दो। यश तुम निकाल दो बेटा। यहां बड़ा बड़ा बनाता हूं, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है, ऐसे। ये है 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70, 80 वोल्ट। बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी? बताना जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड सही बनाई है क्या मैंने, गलत? ये पूछ रहा हूं मैं बस, गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इज ऑलवेज, अंग्रेजी में बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे होगी? हाँ, परपेंडिकुलर टू ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये। अब ये बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट में रहेगी या सेकंड में रहेगी? यूं यूं, हाँ भाई, फर्स्ट में रहेगी या सेकंड में रहेगी? फर्स्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। ये कितना है 0,0 और ये डिस्टेंस कितनी है 1,0। तो डिस्टेंस पता है, तो मैं यहां पे बनाता हूं आपके लिए स्पेशल, मतलब इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेंगी, यूं यूं, ऐसे, इस टाइप से। और भी होंगी, ये रहा। यहां पे पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 60 वोल्ट, या सारे पे 60 वोल्ट है। यहां पे कितना है 50 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी, ऐसे। क्लियर है बात? एंगल है ये 45, ये 45, ये 90, तो ये भी क्या हो गया 45। ये बताओ, ये बताओ ईडी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये, तो V1 माइनस V2 बराबर E इंटू डी। तो दोनों के बीच, या इसके बीच या इसके बीच, कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच? कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच? 10। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दोनों के बीच के डिस्टेंस बता सकता है कोई बच्चा? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच के डिस्टेंस कितना आएगा? 6 कितना? सर 1 आएगा, क्या आ जाएगा सर? बस कितना आ जाएगा? अबे ये निकाल लिया। 6 cos 45। 6 नहीं, 6 कैसे आएगा? ये आएगा ना 1 1 बेटे। 6 ही तक था। नहीं नहीं, 1 है, 1,2, 1,0, 2,0, 3,0।
ऐसे। सर 1 cos 45। हाँ, ये जो 1 हो जाएगा और ये d निकालना है, तो d हो जाएगा 1 cos 45, ये वाला d, ये d, ये 1 है, ये d है। सही है। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, ये 60 वोल्ट, ये 50 वोल्ट। d कितना है 1 cos 45, 1/√2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 10√2 वोल्ट पर मीटर इज द करेक्ट आंसर। सुन लो मेरी बात, अभी वो आपको और घुमा सकता है, पहले कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूं। हाँ भाई, यस समझ में आ गई बात नहीं? देखो, वो उसमें ज्यादा आपको क्या पूछेगा, आपसे वेक्टर की फॉर्म में पूछ लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की फॉर्म में? ऐसे है ना, ये कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, 10√2, यह है 45, तो ये हो जाएगी 10 इधर की ओर 10 वोल्ट पर मीटर इधर, वोल्ट पर मीटर इधर। नहीं आई बात समझे? प्लस जे कैप। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर आप -10 I -10 J न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो। ये आंसर दे देगा वो ऐसे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, ऐसे। जल्दी कॉपी करो तेजी से। देखो, अभी तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया थी, एक ही डायरेक्शन में थी, लेकिन जैसे ये तो 2D में आ गई। लिखेंगे यहां पे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, सही है, ऐसे, तो dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर, ऐसे लिख लेंगे। कैसे? बोर्ड पे देखो, माइनस E, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई डायरेक्शन में है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप। और जो dr वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, x में भी एलिमेंटल, y में भी एलिमेंटल, z में भी एलिमेंटल। तो उसे क्या लिखेंगे, dx I कैप, dy j कैप,
dz k कैप। पहले तो क्या था, अभी तो यही था, x में था या y में ही था, तो इसलिए dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ई एक्स आई कैप ई बाई जे कैप ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। कितना हो जाएगा ये, ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड इक्वल टू डीवी। ये रिलेशन बन जाएगा यदि एक्स वाई जेड में दे रखी है तो। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ गई थी, ये क्या आ गया, E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। यस सर। ठीक है भाई, ये है, तो इसे हम इस तरीके सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं हम क्वेश्चन करते हैं, है ना, इसके लिए जिसमें एक्स वाई में दे रखा हो, जैसे ये था ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई में दे रखी है, मान ले। क्वेश्चन लिख लो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to 40 I cap plus 40 J cap volt per meter and potential at origin is taken as 0. Find potential at point 5, 5 मीटर 5 मीटर। ऐसे बताओ कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल ओरिजिन पर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी है और वाई में भी है, तो हमें पोटेंशियल निकालना है 5,5 पे। हाँ भाई, कैसे करें बताओ बच्चों। ये लगा देंगे, क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ई डॉट डी आर होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो एक्स और वाई का ही है, तो 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप, और डी आर वेक्टर की जगह क्या लिखूं बेटा, मैं बताओ। यस सर। डी आर वेक्टर की जगह वाई कैप प्लस 5 जे कैप। हाँ, dx नहीं, अबे 5a का 5 कैसा आएगा। dr तो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स वाई जेड में, तो यहां पे केवल dxi प्लस dyj आएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है ही नहीं, उसे लेंगे ही नहीं, ये वाला कंपोनेंट है ही नहीं, प्लेन लेंगे। तो देखो क्या आएगा, i डॉट i 40 dx
प्लस 40 dy, ये आएगा, दिस इज dv। अब हमें क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 40 dx का अलग से कर देंगे, 40 dy का अलग से कर देंगे। कहां से कहां तक, देखो 0,0 से 5,5 तक जा रहे हैं, तो x की लिमिट जो होगी वो 0 to 5 होगी और y की भी लिमिट 0 to 5 होगी। बोर्ड पे देखो, 0 पर पोटेंशियल कितना है, 0, और कहां से 5 पर जा रहे हैं, और ये 0 से 5 तक जा रहे हैं, और 0 से 0 पे पोटेंशियल कितना है, 0, और v हो गया। तो क्या लिखूंगा, v माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस सारे में आएगा, कॉमन है, कितना जाएगा 40x 0 से 5 प्लस 40y 0 से 5, तो कितना आ जाएगा माइनस 80, ये आएगा ना, 5 4 पंजे 80, 5 चौक 20, 200 प्लस 5 चौक 20, 200, कितना आ गया माइनस 400 वोल्ट। बोलो, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू माइनस 400 वोल्ट इज द वोल्टेज एट 5,5। ये है बात। हाँ भाई बच्चों, समझ में आ रही है बात, नहीं? सही है, ये बात है। पोटेंशियल ऐसे निकाल लेंगे, अगर जो एक्स वाई में दे रखा है तो ऐसे निकाल लेंगे। अभी हमने ये जो क्वेश्चन किए हैं ना, ये सब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के किए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रही, कांस्टेंट है ना। अब देखो, मैं क्वेश्चन ऐसा करूंगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी भी करेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है 20x i कैप एंड फाइंड पोटेंशियल एट 2,3,0 if at origin it is minus 50 वोल्ट। बताओ
इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में दे रखी है जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 20x आई कैप है, 20x आई कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, अरे करने का तरीका तो वही रहेगा। जी सर, dv इक्वल्स टू बस। माइनस dt, उसमें लोग बस। -50 रख देंगे। और क्या, ये ना dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई कितना है यहाँ पे 20x आई कैप, तो dr में केवल कितना आएगा dx आई कैप आएगा, ये रहा। तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 20x dx कितना हो जाएगा dv, इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 3 तक। नहीं आई बात समझ में? अरे यहाँ पे 0,0 पर -50 वोल्ट था पोटेंशियल, वो कितना भी दे देगा उसकी मर्जी, वो 0 भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है। आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो 0 पर कितना पोटेंशियल -50, 3 पे आपको निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। देखो इसके बाद -50 से v -20 तो बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x²/2 फ्रॉम 0 to 3, तो आ जाएगा v -50, इधर तो -20, अच्छा 2 से कट जाएगा, -10, क्या रखेंगे 3 की पावर 2 -0, -10 इंटू 9 -90, तो v + 50 कितना हो जाएगा -140 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है, यदि वेरिएबल आ गया तो कुछ खास तो है नहीं, ऐसा है ना। यस सर। कॉपी कर लो तेजी से। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना बेटा, प्रैक्टिस करना इसकी, स्पेशली इसमें थोड़ा सा और रह गया है अभी, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी में, है ना, वो नेक्स्ट टाइम कराएंगे।